क्वेश्चन है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखते हैं हम इनके ऑप्शन। ए, अनुच्छेद 256 से 263 के बीच में। बी, अनुच्छेद 352 से 356 के बीच में। सी, अनुच्छेद 250 से 280 के बीच में। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 256 से 263 के बीच में। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 से 263 के बीच में वर्णित है। राइट आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 256 से 263। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल चैलेंजेस जीके क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाइए मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले आ जाए। अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरा वीडियो, मेरा चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? देखते इसके ऑप्शन। ए, अनुच्छेद 51। बी, अनुच्छेद 48 क। सी, अनुच्छेद 43 क। डी, अनुच्छेद 41। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में बताया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 51 में। राइट आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का वह दायित्व है कि वह, देखते संघ का कौन सा दायित्व है अनुच्छेद 355 के अंतर्गत। देखते इसके ऑप्शन। ए, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करे। बी, किसी भी राज्य पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुज्ञात करे। सी, यह घोषणा करे कि किसी राज्य विधानमंडल के अधिकार संसद द्वारा अथवा संसद के प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगे। डी, संसद को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में किसी भी जाति, प्रजाति अथवा जनजाति को सम्मिलित अथवा अपवर्जित करने को अनुज्ञात करे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करे। भारत का जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 355 में अधीन संघ का वह दायित्व है कि वह बाहरी जो आक्रमण है उसको और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करे। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करे। क्वेश्चन है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत उन्होंने अपनी सहमति प्रस्तुत की है? देखते इसके ऑप्शन। ए, अनुच्छेद 121। बी, अनुच्छेद 122। सी, अनुच्छेद 123। डी, अनुच्छेद 124। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 ऐसा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को भेजा और फिर राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान में 123 अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दे दी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123।
3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में विधानसभा के चुनाव को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया? जो उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया राष्ट्रपति ने, वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया? देखते हैं इसके ऑप्शन। ए अनुच्छेद 142, बी अनुच्छेद 143, सी अनुच्छेद 144, डी अनुच्छेद 145। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 ऐसा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत गुजरात में विधानसभा के चुनाव को स्थगित करने के लिए चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के 143 अनुच्छेद के अंतर्गत किया। राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 143। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो देखते हैं इसके ऑप्शन। ए अनुच्छेद 257, बी अनुच्छेद 258, सी अनुच्छेद 355, डी अनुच्छेद 356। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 258। अनुच्छेद 258 ऐसा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि जिससे कोई भी प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े भारतीय संविधान के अंतर्गत। राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 258। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? मतलब कोई भी बालक को 14 वर्ष से अगर कोई कम का बालक है तो उसे किसी भी कारखाने में या उसे किसी भी काम पर नहीं लगाया जाएगा। देखते हैं ये किस में अनुबंध किया गया है। देखते हैं हम इसके ऑप्शन। ए अनुच्छेद 24, बी अनुच्छेद 45, सी अनुच्छेद 330, डी अनुच्छेद 368। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 ऐसा अनुच्छेद है भारतीय संविधान के अंदर जिसमें बताया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक को या बालिका को कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी भी अन्य परिसंकटमय परियोजना में नहीं लगाया जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वो कौन से अनुच्छेद में हैं? देखते हैं इसके ऑप्शन। ए अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, डी अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच में भारतीय संविधान में समानता का अधिकार के जो 5 अनुच्छेद है वो प्रस्तुत किए गए हैं। किसमें? अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो देखते इसके किस ऑप्शन में है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 355, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 352, डी अनुच्छेद 360। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद
355 अनुच्छेद 355 के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। राइट आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 355। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा फर्स्ट किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी, सेकंड किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, थर्ड किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, फोर्थ किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखते हैं हम इसके ऑप्शन ए 3, बी 1 2 4, सी 2 3, डी 1 2 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2 एंड 3। 2 किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार। राइट आंसर ऑप्शन सी 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? आइए देखते हैं इसके ऑप्शन ए 146, बी 147, सी 148, डी 149। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत बताया गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है भारतीय संविधान में। राइट आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 148। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो आइए हम देखते हैं इसके ऑप्शन ए अनुच्छेद 48 ए, बी अनुच्छेद 51 ए, सी अनुच्छेद 56, डी अनुच्छेद 21। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 48 ए। अनुच्छेद 48 में बताया गया है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। राइट आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 48 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के अंदर? देखते इसके अनुच्छेद ए अनुच्छेद 170, बी अनुच्छेद 169, सी अनुच्छेद 168, डी अनुच्छेद 167। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 169। 169 के अंतर्गत बताया गया है कि विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है। राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 169। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभाओं में अंगल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? आइए देखते हैं इसके ऑप्शन ए अनुच्छेद 330, बी अनुच्छेद 331, सी अनुच्छेद 332, डी अनुच्छेद 333। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 333। राज्य विधानसभाओं में अंगल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 333 से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी अनुच्छेद 333। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? आइए देखते हैं इसके ऑप्शन ए अनुच्छेद 380, बी 312, सी 60, डी 51। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 51। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 में बताया गया है कि भारत की विदेश नीति से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी अनुच्छेद 51।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? आइए देखते हैं इसके ऑप्शन। ए अनुच्छेद 280, बी अनुच्छेद 282, सी अनुच्छेद 286, डी अनुच्छेद इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? देखते हैं हम इसके ऑप्शन। ए अनुच्छेद 249, बी अनुच्छेद 250, सी अनुच्छेद 252, डी अनुच्छेद 253। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 के अंतर्गत बताया गया है कि भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। राइट आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 253। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। देखते हैं हम इसके ऑप्शन। ए कानून के समक्ष समता का, बी सरकारी नौकरी के मामलों में अवसर की समता का, सी पदवियों के उन्मूलन का, डी अस्पष्टता उन्मूलन का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अस्पष्टता का उन्मूलन का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी, अस्पष्टता उन्मूलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया? देखते हैं इसके ऑप्शन। ए अनुच्छेद 60, बी अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 360। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 360। 360 ऐसा अनुच्छेद है जिसका उपयोग अभी भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 360।